हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अब ये आपकी सेकेंड लास्ट टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट है जो आपका 27 तारीख को होने वाला है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी के लिए 2025 में नीट आप सब क्रैक करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी साथ हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। इन रेसिमॉस इनफ्लोरेसेंस द रेसिमॉस का मतलब होता है द ग्रोथ ऑफ फ्लावर एक्सिस इज अनलिमिटेड। देखिए, इसमें फ्लावर एक्सिस ये पहले इतना होगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, अनलिमिटेड होगा। फ्लावर ओरिएंटेशन कैसे होगा? डाउन माने आपका डाउन टू अप, माने नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाते हैं, माने एक्रोपिटल। कैसा रहता है? एक्रोपिटल। तो ध्यान रखिएगा, आपका रेसिमॉस में क्या होता है? एक्रोपिटल, और साइमॉस में क्या होता है? बेसिपिटल। अप टू डाउन। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन आप बना लीजिए। फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल, मतलब ये राइट हो रहा है। सस्पेंशन मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, नहीं, रॉन्ग। मेन एक्सिस इज लिमिटेड गो, नहीं, ये भी रॉन्ग। फ्लावर आर बोर्न बेसिपिटल, नहीं, ये साइमॉस में होता है, सो रॉन्ग। आंसर क्या हो गया अपना? फर्स्ट। कैसा होगा? एक्रोपिटल लेटरली एंड एक्रोपिटल डाउन टू अप। नेक्स्ट, द फ्लावर ऑफ, अब यहां पर फिल करना है, कैन बी डिवाइडेड टू टू सिमिलर halves only in one particular plane। one plane से क्या होता है? if the flower can divide in two similar half, माने फ्लावर दो बराबर पार्ट में एक हाफ, एक प्लेन से ही केवल डिवाइड हो रहा है, तो उसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। या इसको क्या कहते हैं? कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री किसमें मिलती है? जिसमें आपका इस तरह की कंडीशन हो, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता हो। अब आप देखो मस्टर्ड, तो मस्टर्ड आपने पढ़ा है, उसमें कैसा होता है? इस तरह से, माने ये क्या होता है? एक्टिन, एनी प्लेन। फिर आपका बात होती है चिली, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक होता है, चिली में भी एक्टिनोमॉर्फिक है। अच्छा, आपका कहना तो एसोमेट्रिकल होता है, नो कैन डिवाइड टू सिमिलर हाफ एनी प्लेन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा क्या आपका? बी। तो बी में बीन एंड पी बोथ आर द पेपिलनेसी प्लांट, और पेपिलनेसियस कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक। सो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ ब्राउन एल्गी अमंग द फॉलोइंग इज, ये जो आपको दिया गया है पेयर में, अब उसमें आपको पहचानना, आइडेंटिफाइड कौन से पेयर के ऑल ऑर्गेनिज्म आर थियोफाइसी फैमिली। तो अब यहां पर देखिएगा, पोरफायरा एंड यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स आपका क्लोरोफाइसी में आता है, पोरफायरा आपका किसमें आता है? रेड में, तो वो भी नहीं है, ये वाला है आपका बी। पॉलीसाइफोनिया रेड है, ग्रेसिलेरिया रेड है, सो आंसर क्या हो गया? बी। कौन कौन सा? एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सारगासम, लेमिनेरिया, ये सब डिक्टियोटा, सब क्या है? थियोफाइसी मेंबर। नेक्स्ट, 68वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड टू द लिंकेड जीन। मालूम ही है आपको, जो आपका मेंडल का असॉर्टमेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ है, that not follow the rule of लिंकेज, वो लिंकेज के रूल को फॉलो नहीं करता है। तो उसके लिए बिल्कुल सही हो गया, तो ये करेक्ट है। डज नॉट लगाया, अगर होल्ड लिखता, डज नॉट ना होता तो फिर इनकरेक्ट हो जाता, ये करेक्ट हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड रीजन क्या कह रहा है? डिस्टेंटली लोकेटेड। मान लो ये क्रोमोसोम है, अब ये डिस्टेंटली, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दूर दूर को डिस्टेंटली लोकेटेड जीन इन क्रोमोसोम डू नॉट असॉर्ट। अब यहाँ पर देखिए, डू नॉट असॉर्ट, जब दूर दूर होते हैं तभी तो क्रॉस होता है,
नजदीक वाले में क्रॉस नहीं होता है, नजदीक वाले क्या होते हैं, लिंक करते हैं, और दूर वाले ही असॉर्ट होते हैं। तो आपका ये वाला क्या हो गया, पहला वाला करेक्ट था, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है। और आप हिसाब पे देख लीजिए, एज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नहीं ए ट्रू है आर फॉल्स है। सो आंसर बन गया हमारा आंसर क्या हो गया, ए। तो आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट द पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कैल्शियम पैराकैसिनेट पार्शियली डाइजेस्ट करता है, बिल्कुल सही हो रहा है। क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस एसिड, नहीं, लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट, एसिड दैट कोगुलेट द पार्शियली, नहीं एसिड नहीं, उसमें जो आपका होता है वो उसमें जो बनेगा वो उसको करता है पार्शियली डाइजेस्ट। कौन सा एंजाइमेटिक होता है, ये रॉन्ग हो गया, और मिल्क प्रोटीन के लिए होता है। फिर एस्परजिलस नाइजर इज प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, सही है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम बायोकरण नहीं है, ये तो हार्मफुल होता है। एसिटोबैक्टर एसिड इज यूज्ड इन कमर्शियल, एसिटोबैक्टर एसिड से क्या, एसिड से क्या बनता है, एसिटिक एसिड नॉट अल्कोहल। अल्कोहल एथेनॉल किससे बनाया था, ईस्ट से। किससे बनता है, सैक्रोमाइसिस से। सो आपके यहाँ करेक्ट बताना था ना, तो आंसर बन गया बी। आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, द इंटीग्रल फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपका कौन सा, जे शेप कर्व, dn upon dt इक्वल टू rn। अब उसके आधार पर देखिए इन दिस इक्वेशन आर क्या बताता है, इसमें इंडिकेट आर किस चीज को बताएगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब आपको मालूम है एनटी क्या होता है, आपका टी टाइम होता है एनटी, एन जीरो क्या होता है प्राइमरी, और ई क्या होता है लॉगरिथम। आर को बताना था तो आर नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और टी तो समय होता है। तो आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, कंसीडर दैट द एनर्जी अवेलेबल टू द प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब यहां पर थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, क्या कह रहा है, एनर्जी अवेलेबल इन प्राइमरी प्रोड्यूसर कितनी दी जा रही है, 10 लाख, 10 लाख। तो अब क्या करेंगे, टर्सरी कंज्यूमर में कितनी होगी। अब देखो यहां पर ये अवेलेबल कहां पर है, ये आपका है प्रोड्यूसर, ये कौन है, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है 10 लाख, इसके पास कितनी अवेलेबल है, 10 लाख। इसके पास अगर ये कहता है इतनी सनलाइट से आ रही है तो उसका 1 to 10% लेते हैं, जनरली 1% लेते हैं प्लांट। लेकिन उसने क्या कहा है, यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। अवेलेबल टू द प्राइमरी प्रोड्यूसर इतनी लाइट की है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास इतनी है। तो अब आपको मालूम यहां तो 10% रूल लग जाएगा, तो इसके बाद प्रोड्यूसर से आपका हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर 10% इसका, तो 1 जीरो गायब कर दीजिए, 1 जीरो गायब हो जाएगा, मतलब 5 जीरो रह जाएंगे। फिर अगले सेकेंडरी में आ जाइए, सेकेंडरी कंज्यूमर 1 जीरो और गायब कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 4 जीरो हो जाएंगे। और टर्सरी कंज्यूमर ये आ गया, तो यहां पर हो जाएगा 1000 टर्सरी कंज्यूमर, और ये हो जाएगा 1000। हाँ, अब इसमें अगर ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जो सनलाइट की एनर्जी है उससे आपको तब टर्सरी में पहुंचाते, तो फिर वहां पर यहाँ पर 10,000 अगर यहां से आती, 10 लाख यहां पर आ रही होती, अगर 10 लाख यहां आ रही होती, तब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होगा, तब इसमें क्या होता, इसका 1% इसको मिलती, मतलब इसको 1 लाख मिलती, फिर इसको उसके तब उस तरह से चलते। लेकिन उसने क्या कहा है, अवेलेबल है
प्लांट के पास इतनी है तो आंसर बन गया 1000, और अगर वैसे हो जाता तो आंसर बन जाता आपका 10 जूल वाला। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़िएगा इसमें थोड़ा ध्यान से। अगर लाइट एनर्जी से कहा जाए कि लाइट एनर्जी से क्या होगा, तब आपको वहां पहले प्रोड्यूसर में उसका 1%, 1 to 10% है, 1% लिया गया है मोस्ट कॉमन, फिर उसके बाद फिर 10% रूल लगाइएगा, तब वहां पर, तो ध्यान रखिए यहां पर आंसर क्या बन गया हमारा, डी। क्या बन गया, डी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज फाउंड इन ग्रीनलैंड। अब आपको बताना है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ग्रीनलैंड 71 नॉर्थ एंड न्यूयॉर्क 41 रेस्पेक्टिवली इज। अब आपको मैंने आपको एक बार ये बताया हुआ था, देखिए ये आपका सन से है और सन से ये इक्वेटर लाइन आ रही है, इक्वेटर लाइन से आपके ऊपर और नीचे कहां पर 23 हाफ ये आपका होता है ट्रॉपिकल, फिर इसके बाद 41 पे आ जाते हैं, 41 पे आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका 70 पे आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर 80 से ऊपर ये आपका पहुंच जाएंगे पोलर पे। कहां पहुंच जाएंगे, पोलर पे। अब यहां पर आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो किस पर निकालना है, ग्रीनलैंड और आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस पर है, 41 पर, यहां पर है न्यूयॉर्क, और इस पर है ग्रीनलैंड। एक इसमें होता है CNG, CN माने यहाँ पर होता है कोलंबिया, कोलंबिया, और ये इस तरह से चलता है CNG, मतलब 41 पर आपके ज्यादा, यहाँ पर 1400 बढ़ रहते हैं, यहाँ पर 105 यहाँ पर हो जाते हैं, फिर आपका जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे कम होते जाएंगे। तो किस पे निकालना है, रेस्पेक्टिवली भी कह रहा है, तो 71 पे कम रहेंगे, और किस पे ज्यादा रहेंगे, न्यूयॉर्क पर ज्यादा रहेंगे, 41 पे ज्यादा रहेंगे, तो मतलब हो गया 56 105। देखिएगा सी आंसर। अगर इसी को उल्टा कर देते, पहले आ जाता आपका ये, तो पहले हो जाता मान लो न्यूयॉर्क फिर ग्रीनलैंड, तब ये वाला आंसर चला जाता। लेकिन अभी यहाँ पर रेस्पेक्टली ध्यान रखना है आपको, तो पहले आपको दिया गया 71, फिर बाद में दिया गया 41, तो 41 में आपके ज्यादा रहेंगे बर्ड और 71 पे कम रहेंगे, पोलर में उससे भी कम रहेंगे। नेक्स्ट, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, हाँ मैच करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात, माइनस 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 मतलब कंपटीशन, माइनस माइनस के साथ लगाओ कंपटीशन, सी मतलब सेकेंड। अब सेकेंड आंसर किस पे है, एक ही में है, तो आपको तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा। अच्छा कंपटीशन हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, प्रीडेटर या पैरासिटिक, क्या क्या दिया गया, प्रीडेटर, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, 0 प्लस 1 0 तो कैमन सॉलिड मतलब थर्ड, बस आंसर हो गया। तो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, डी आंसर। पहले से आंसर बन रहा था ये, तो आपने केवल इसी से कंपटीशन से बन गया था क्योंकि दो किसी में आ नहीं रहा था, बट लेकिन आपको देखने सब है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट, इसको अंडरलाइन कर लेगा स्टेटमेंट, मोनोकोटिलेडोनस स्टेम, मोनोकोटिलेडोनस स्टेम के लिए क्या इनकरेक्ट है, वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड ओपन। आपको मालूम है क्लोज्ड होते हैं क्योंकि कैम्बियम नहीं होता है, अब लैक ऑफ कैम्बियम, तो यहाँ पर क्या है लिखा है, ओपन, ओपन होता है डाइकॉट में, यही इनकरेक्ट हो गया। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर, ये सही है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ये भी राइट है, और वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है, लाइसिनस कैविटी, सो आंसर हो गया फर्स्ट। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एस फेज इन एनिमल सेल DNA रेप्लिकेशन सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर इन। अच्छा कहा, किसको पूछ रहा है, एस फेज में किसके लिए, DNA डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, माने DNA डबल होना और सेंट्रियोल डबल होना कहां पर होता है, तो ये आपको बताना है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, अब देखो पहले किसको दे रहा है, तो पहले दे रहा है DNA को, तो DNA कहां होगा, न्यूक्लियस में, मतलब पहले रॉन्ग हो गया, फिर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म गलत हो गया,
न्यूक्लियस में डीएनए होगा और साइटोप्लाज्म में आपका सेंट्रियोल होगा। सो आंसर बन गया डी। आंसर क्या हो गया? डी। अब देखो सीक्वेंशियल देखना, सीक्वेंशियल आ गया, उस आधार पर ये आपका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक किसी को छोड़कर स्वयं में क्या होता है, उसका खर्च हो जाता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म इज रिड्यूस्ड, खर्च हो गया। अब एक में बचा रहता, मतलब जो एंडोस्पर्मिक होगा, तो एंडोस्पर्मिक क्या होते हैं? मोनोकॉटिलेडॉन्स होते हैं ज्यादातर, लेकिन कुछ डाइकॉट हैं। तो अब इसमें से देखिए ग्राउंडनट में खर्च हो जाता है, बीन में खर्च हो जाता है, पी में खर्च हो जाता है। आंसर बन गया सी, कैस्टर। अरन कैसा होता है, कैस्टर कैसा होता है, तो ये आपको मालूम ही है, एंडोस्पर्मिक सीड है। सो नेक्स्ट, द ऑर्डर इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी कैनिडी किस में आते हैं? एनसीईआरटी की लाइन है, दैट बिलोंग्स इन कॉर्निवोरा ऑर्डर। तो कॉर्निवोरा क्या है? सी। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आप स्टेटमेंट देखिए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक कार्ड प्लाज्मिड। बिल्कुल सही है, ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये इसका जीनोमिक मटेरियल डीएनए है सर्कुलर। इसके एक्सेप्ट में इसके अलावा भी इनको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यही उसने कहा है, आउटसाइड ऑफ जीनोमिक क्या होता है? प्लाज्मिड। बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट सेकंड, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर द सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिकली कैरेक्टर। बिल्कुल लाइन एनसीईआरटी की, फिनोटाइपिक कई समलक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, और मेनली इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए। और ऐसे तो इसके 3 टाइप हो जाते हैं। तो एफआरसी फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, रेसिस्टेंट प्लाज्मिड होता है, कोलिसिन वाला होता है। बट लेकिन यहाँ पर आपको तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब आप देख लो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया, मतलब नहीं बनेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, मतलब आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए, तो मालूम है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपके उसमें से दिया गया एनसीईआरटी में, वो 3 है, स्टेटिन वाला, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देख लो कहां पर है, ट्राइकोडर्मा बी। सो आंसर हो गया बी। इसमें एक स्ट्रेप्टोकाइनेज और एक साइक्लोस्पोरिन, एक स्टेटिन, कोई ना कोई एक आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द पीजीआर that stimulate the closure of stomata and increase the tolerance of plant various kind of stresses। इस स्ट्रेसेस के कंट्रोल के लिए तो एक ही होता है, एब्सिसिक एसिड, और CO2 का क्लोजर, ये क्लोजर ऑफ स्टोमेटा भी होता है, और स्ट्रेस कंट्रोलर भी होता है। देख लो कहां पर है। सो आंसर हो गया बी। आंसर बी, एब्सिसिक एसिड ABA। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल किसको कहते हैं? क्रैब साइकिल। हाउ मेनी जीटीपी मॉलिक्यूल, अब एक टर्न में उसके कितने मॉलिक्यूल जीटीपी के जनरेट होते हैं? तो जीटीपी कहां बनता है आपको? तो जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक होता है, वैसे तो ये बनता कहां है? सक्सिनिक से सक्सिनिल में। तो जब वहां पर सक्सिनिल से सक्सिनिक बनेगा तब बनता है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से अल्फा कीटो के बाद बनता है, और एक मॉलिक्यूल होता है एक टर्न में, और वहां दो टर्न हो जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। लेकिन एक टर्न के लिए पूछा है, कहा पूछा है? जीटीपी मॉलिक्यूल का कितने टर्न के लिए? 1 टर्न। तो 1 टर्न में क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, all the following events of M phase occur in the same stage karyokinesis। कैरियोकाइनेसिस के सेम स्टेजेस में है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट 1। एक इसमें ऐसा है जो उस सेम फेज का नहीं है। अब आप देखिएगा तो क्या कह रहा है? क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल एंड देयर आइडेंटिटी लॉस।
आइडेंटिटी लॉस होकर डिस्क्रीट होते हैं, अलग होते हैं। अपोजिट पोल पे गए एनाफेज तो क्या हो जाता है, टीलोफेज में ऐसा होता है। तो ये टीलोफेज की कंडीशन हो गई, चलिए मान लिया। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म कहाँ होते हैं, टीलोफेज में रिफॉर्म होते हैं। फिर क्या, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर इन क्रोमोसोम कहां पर होता है, ये मेटाफेज में होता है। मेटाफेज में स्पिंडल आएगा, वहीं पर अटैचमेंट होता है। फिर क्या कह रहा है, न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप एंड अंडर द क्रोमोसोम क्लस्टर ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। ये तो आपका कहां हो गया, टीलोफेज। टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाइज है, रिफॉर्म हो गए, तो ये सब आपका टीलोफेज में। सो आंसर क्या बन गया आपका, सी। नेक्स्ट मैच कर देना है। अब आप देखिए, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, स्टार्च स्टोर होता है, स्टोर स्टार्च मतलब थर्ड। एलायोप्लास्ट लिपिड के लिए होता है, मतलब आपका हो गया फर्स्ट। एल्यूरो प्रोटीन के लिए होता है, देखो 4। और क्रोमोप्लास्ट कलर होता है, जेंथोफिल सेकंड। अब देख लीजिए, थर्ड बस एक ही में मिल रहा है, थर्ड फर्स्ट 4, आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है, तो देखिए या तो इस तरह राउंडेड होती है ह्यूमन और नॉन न्यूक्लिएटेड, और या फिर इस तरह की होती है बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव, ये आरबीसी है ह्यूमन की, या तो राउंडेड होगी या बाई कॉनकेव होगी। और डब्ल्यूबीसी तो आपको मालूम है डिफरेंट शेप में आ जाती है, इस तरह से डिफरेंट शेप आते हैं इसके। सो अब आप यहाँ पर आंसर हो गया, देख लीजिए राउंडेड बाई कॉनकेव माने गोल और अवतल, तो फर्स्ट में ही है। हाँ, तो आंसर हो गया फर्स्ट। अमीबॉइड नहीं होगी, लॉन्ग नहीं होगी, हाँ राउंड होगी लेकिन ओवल। हाँ, बस आपको आंसर मिल गया, फर्स्ट आंसर है। तो आरबीसी होगी या तो राउंडेड या बाई कॉनकेव, और डब्ल्यूबीसी होती है अमीबॉइड। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी। ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के लिए साइलेंट फीचर क्या क्या है, तो अब आप देखिए इसमें, द ह्यूमन जीन कंटेन मिलियन बेस पेयर, बिल्कुल सही है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, क्रोमोसोम फर्स्ट है, फ्यूवेस्ट जीन गलत है, फर्स्ट में ही सबसे ज्यादा होते हैं 29, 68। फिर आप देखिए, क्रोमोसोम वाई इज द मोस्ट जीन, नहीं, इसमें 231 होते हैं, ये भी रॉन्ग। फिर क्या क्या, द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। हाँ देखिए, 50% से अधिक का ज्ञात है, तो ये भी राइट हो गया। तो आपका ये राइट हो गया। क्या निकालना है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से चूज करना है कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो अब इनकरेक्ट क्या आया, सी और डी, देखिए कहां पर है, डी आंसर। तो आप आंसर क्या बन गया, डी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर को आपको चूज करना है यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, करेक्ट पेयर जाइलम फूटर, नहीं ये तो रॉन्ग है। जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ग्रोथ बाय कैमियम, बिल्कुल करेक्ट है, मिल गया। एब्जार्क जाइलम ऑफ द स्टेम, अब जाइलम स्टेम में कैसा होता है, इंडर, ये भी इनकरेक्ट है। क्या बताना है हमको, करेक्ट बताना है। कैस्पर स्टेम एपिडर्मिस में नहीं होती है, एंडोडर्मिस में होती है। सो आंसर हो गया बी, आंसर क्या है, बी। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, कैम्बियम एंड कॉरकैम्बियम। अब सेकेंडरी ग्रोथ तो कोर्स में पूरा नहीं है, बस इतना ही कोर्स में है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको करेक्ट बताना है। क्या है बताना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन, हिस्टोन के बारे में बताना है। दे आर बेसिक प्रोटीन, सही है। दे आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड, जैसे ग्लूटामेट नहीं होता है, आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन होगा, लाइसिन और आर्जिनिन। सो ये रॉन्ग हो गया। दे आर द पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इन यूकैरियोट्स दे आर द ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट 8 मॉलिक्यूल, यस 4 होते हैं, H2A, H2B, H3, H4।
और सभी पेयर होते हैं, दो दो दो, ऑक्टेमर बन जाएगा। तो ठीक है, तो बिल्कुल राइट हो गया, ये भी राइट। दे आर द रिपीटिंग यूनिट क्रोमेटिन। हिस्टोन रिपीटिंग यूनिट नहीं है, न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटिंग। पहले हिस्टोन और डीएनए मिलकर बनाएगा न्यूक्लियोसोम, देन न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग देन फॉर्म द क्रोमेटिन। सो ये रॉन्ग हो गया, सो ये रॉन्ग हो गया। अब आप देख लो क्या कहना है क्वेश्चन को, तो करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें पहला ए सी डी सही है और बी ई गलत है। तो अब आप देखिए बी इज इनकरेक्ट, मतलब ये हो जाएगा आंसर। ए बी सी डी नहीं, ए सी ए और सी, ए सी ई नहीं, ए डी ई नहीं। सो आपका आंसर हो गया इसमें ए। आंसर क्या बनाएंगे, ए। बी एंड ई आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स ऑफ CO2 फिक्सेशन इन मैज। मैज क्या है, C4 प्लांट। C4 प्लांट में क्या, ओए। ओए का मतलब आर्गेलोएस्टिक एसिड, मतलब आंसर हो गया फर्स्ट, आर्गेलोएस्टिक एसिड। C4 है मैज। लेकिन यहीं पर अगर राइस होता है तो क्या हो जाता है, वहां पर स्टेबल PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट, द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस सबसे मेन पिगमेंट कौन सा होता है, होते तो चारों हैं, लेकिन मेन क्या है, क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर क्या है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो यहीं पर इसी को लिया जाएगा, ध्यान रखना है। वैसे तो सब है, लेकिन उसमें सबसे मोस्ट कौन सा रहता है, क्लोरोफिल ए, और इट इज द यूनिवर्सल पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन शोन इन द डायग्राम। डायग्राम को देखना है, फिर इसको पहचानना है क्या है ये डायग्राम। अब आप देखो कहां पर लगे हैं, ये ओव्यूल है, दैट आर ओव्यूल। और ये ओव्यूल कहां पर है, इसकी वाल पर। कहां पर है, वाल पर, प्लेसेंटा की वाल पर। सो आपको समझ जाना चाहिए पार्शियल, पैराइटल। क्या बन गया, पैराइटल, पैराइटल भित्ति। अब यहाँ पर देखो बेसल नहीं होगा, एक्साइल नहीं होगा, पैराइटल कुकम्बर। ठीक, 3 इसलिए कुकम्बर, 2 होते तो आर्जीमोन। एनसीईआरटी में पैराइटल के लिए मस्टर्ड और आर्जीमोन, लेकिन कुकम्बर में 3। आपको वाल से मतलब है, वाल से देखिएगा। नेक्स्ट, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस। वायरॉइड में क्या स्पेशलाइजेशन है जो वायरस से डिफर करता है। अच्छा, तो वायरॉइड कैसा होता है, नेकेड डीएनए नहीं होता है, वायरॉइड में डीएनए होते ही नहीं। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन, बिल्कुल सही है। प्रोटीनेसियस पार्टिकल नहीं है, वो तो ट्रांस होता है। फ्री आरएनए विद आरएनए प्रोटीन से नहीं। सो आंसर बन गया बी। वायरॉइड के लिए बताना है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अच्छा, 2 स्टेटमेंट दिए, इनको पढ़ना है, फिर आपको आंसर निकालना है। द टर्म लिंकेज डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑफ ए। बिल्कुल सही है, एक ही क्रोमोसोम पर लगे हुए जीनों का एसोसिएशन है। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द टर्म रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन द प्रोजीन। क्या कह रहा है, द टर्म रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, न्यू कैरेक्टर। न्यू कैरेक्टर मतलब क्या, क्रॉसिंग ओवर मोर। क्रॉसिंग ओवर मतलब वहां पर क्या हो रहा है, लिंकेज घट रहा है। अब आप देख लीजिए, द टर्म रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जनरेशन नॉन पेरेंटल जीन। बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया, मतलब दोनों सही हो गए। तो इस तरह से दोनों सही है। इस हिसाब से आप देखिए तो क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, बट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बिल्कुल, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं। नॉन पेरेंटल को ही हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, नॉन पेरेंटल, और पेरेंटल जो होते हैं वो लिंकेज होते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इलेकोपेरॉन परमिएज इज कोडेड। परमिएज किसको कोड करता है, तो आपने पढ़ा है लैग जेड वाई ए, जेड वाई ए। और जेड जो होता है, जो जेड होता है बीपीटी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है।
बी, पी होता है परमेज, टी होता है ट्रांसलेटेड, बस आ गया आंसर पी, पी माने परमेज, तो वाई परमेज किसको करेगा, वाई को, सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एट एपिकल हुक फॉर, यही तो आपका है डाइकॉट सीडलिंग, इसको कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब यही है, क्या है, हॉरिजेंटल ग्रोथ, सीडलिंग और स्वेलिंग, एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन, तो ये किसका कार्य है, दैट एनसीईआरटी लाइन है और एथिलीन वर्क है, एथिलीन, सो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट, ट्रिप्टामिन को निकालना है, ट्रिप्टामिन का तो कई बार आपने जानते हैं लिपिड हो गया, और लिपिड का होता है 0.7, और ग्लूकोज का किसके लिए निकालना है, एरोबिक, माने आपका रेस्पेक्टिवली भी लगा हुआ है, ठीक, तो अब आपका क्या हो जाएगा, तो अब यहां पर देख लीजिए 0.7 और 1, 0.7 और ये हो गया लिपिड का, पहले लिपिड है बाद में ग्लूकोज, तो ये हो गया आंसर बी। आंसर क्या हो गया, बी। आरक्यू कैसे रिलीज CO2 अपॉन इनपुट O2। नेक्स्ट, द इवेंट प्रीकर्सर टू सीड हैबिट इन प्लांट इज सोन बाय, क्या है, प्रीकर्सर सीड हैबिट, माने सीड हैबिट का प्रीकर्सर जो इवोल्यूशन के लिए होता है, दैट इज क्या, टेरिडोफाइट्स में। अब इसमें देख लो टेरिडोफाइट्स में क्या आता है, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्पैग्नम, सब ब्रायोफाइट्स, तो आंसर हो गया सिलाजिनेला, सिलाजिनेला। नेक्स्ट, the stage meiosis that involves splitting of centromere, meiosis में सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग कहाँ होती है, अब देखो कौन कौन सी फेज दी गई, मेटाफेज में तो होता ही नहीं है, चाहे सेकेंड फर्स्ट किसी में, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, एनाफेज में ही होती है, माइटोसिस में तो एनाफेज रहेगा, और मियोसिस में कहाँ होगा, एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, तो एनाफेज सेकेंड कहाँ है, बी में, सो आंसर हो गया बी, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग वहीं पर होती है। नेक्स्ट, CO2 is released in all the following process except, एक को छोड़कर सब में CO2 निकलती है, देखिए एक्सेप्ट वाला बताना है आपको, तो लैक्टेज फर्मेंटेशन में CO2 नहीं आती है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट CO2 निकलेगी 6 CO2, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ भी 6 CO2, अल्कोहल फर्मेंटेशन CO2 निकलती है, CO2 और अल्कोहल दोनों बनते हैं, सो आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, लैक्टेट फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, अब ये आपका उसका है कोडोन्स का, मैचिंग भी करनी है, ट्रिपल यू किसका होता है, फिनाइलेनिन, बस सेकंड, देखो किसमें किसमें, दो में, आओ जी किसका होता है, इनिशिएशन, इनिशिएशन माने प्रारंभ करने वाला, फर्स्ट, यूजीए वो तीन होते हैं, यूए, यूजीए, यूएजी क्या होते हैं, टर्मिनेटर, मतलब इसका हो गया थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फिर इसका 4 हो जाएगा, तो अब आपका सेकेंड थर्ड आया, तो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये बस ध्यान देने का है, इनकरेक्ट, राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, क्या है, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन, यस सही है, 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 60-40, ये भी सही है, 80 के लिए सही है, ये भी सही है, इनकरेक्ट बताना, 70s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 60-30 नहीं होता है, 50-30 होता है, सो दैट इज रॉन्ग, मिल गया, इन प्रोकैरियोटिक 7, हाँ सही है, सो आंसर क्या बन गया, सी, आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखिए, कैपिंग ऑफ एचएनआरएनए, कैपिंग ऑफ एचएनआरएनए अकर इन प्रोकैरियोट, बस कैपिंग और टेलिंग, आपको मालूम है यहां पर जब क्या हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा तो वहां पर होती है कैपिंग, और लेकिन किसमें होती है, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सब साइटोप्लाज्म में रहता है, वहां पर कैपिंग करके तब वहां जाएगा, टेलिंग भी होगी, तो ये आंसर ये आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, रॉन्ग, फिर क्या स्टेटमेंट सेकंड,
telling of a RNA occur in eukaryotic and the light of the above statement true। हाँ, तो बस आप देखिए ये सही है और ये गलत है। तो अब आप देख लिए फर्स्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट तो गलत हो गया, फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, माने आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। देखिए पहला कैपिंग यूकैरियोटिक में होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट फास्फोग्लिसरेट एंड फास्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट का एक ही दिया गया आपकी बुक में, कहा फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन जब प्रोसेस होता है तब फास्फोग्लाइकोलेट होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन लाइट, बस आपका आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट द ओवरी इज सुपीरियर इन फ्लावर इन हाइपोगैनस इन, अब आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है किसमें ओवरी सुपीरियर है और ये और साथ में हाइपोगैनस है। तो अब आप देखिए मस्टर्ड में तो होता है सुपीरियर एंड हाइपोगैनस, ब्रिंजल में भी होता है सुपीरियर एंड हाइपोगैनस, रोज में क्या होता है हाफ इंफीरियर होता है, मतलब सुपीरियर की जगह हाफ इंफीरियर होता है, हाइपोगैनस की जगह पेरीगैनस। कुकम्बर में क्या होता है इंफीरियर और इपीगैनस, और पीच में हाफ इंफीरियर और पेरीगैनस। तो बस आपका आंसर हो गया, क्या छांटना है सुपीरियर और हाइपोगैनस, माने ए और बी वाला। देखिए कौन सा है बी, सो आंसर बन गया बी, आंसर क्या हो गया बी। तो सुपीरियर का मतलब है सबसे सुपर, और हाइपोगैनस का भी मतलब वही है। नेक्स्ट ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम, कौन से निकालना है लिविंग मटेरियल, लिविंग मटेरियल पर्टिकुलर, तो वो किसके लिए होता है तो वो क्या होता है आपका स्टैंडिंग क्रॉप, और अगर इनऑर्गेनिक हो जाता है लिविंग की जगह वैसा होता तो वो हो जाता तब आपका स्टैंडिंग स्टेट होता है, स्टेटिफिकेशन तो ले रहे होते हैं। तो आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर क्या रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट aquatic plants such as water hyacinth and water lily are, ये दोनों aquatic plant है, but that कौन सा पॉलिनेशन नहीं होगा इनमें, वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा, हाइड्रोफिलस नहीं होते ये, यहाँ पर क्या रहेगा इंसेक्ट और विंड, इंसेक्ट और विंड। तो इनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट और विंड, मतलब डी आंसर। देखिए ये है एक्वेटिक लेकिन इंसेक्ट या विंड पॉलिनेट होंगे। वाटर पॉलिनेट है वेलिसिनेरिया, वाटर पॉलिनेट है जोस्टेरा, सेरेटोफिलम और आपका हाइड्रिला। हाँ तो देखिए अब इसमें एक क्या है फिलीफॉर्म, एक क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु में, बी क्या है सिनर्जिड सहायक, सी क्या है एक्सेल, हो सकता है नीचे आंसर मिल जाए, डी क्या है सेंट्रल सेल, डी क्या है सेंट्रल सेल, ई क्या है पोलर न्यूक्लियाई, और एफ हो जाएगा एंटीपोडल। अब आप देख लीजिए अरेंजमेंट को, तो देखिए ए एक्सेल नहीं है, रॉन्ग हो गया। बी में क्या है ए एक्सेल नहीं है, इसमें ए सेंट्रल सेल नहीं है, ए फिलीफॉर्म ठीक है, ए फिलीफॉर्म, बी सिनर्गेट, सी एक्सेल, डी सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोडल। वेरी गुड, तो बस आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हाँ मार्क द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को मार्क करना है। देखिए तो इनकरेक्ट क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है इंट्रॉन्स, वहां पर रिपीटेटिव सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और एग्जाम्स क्या होते हैं ये तो अपना एक्सप्रेशन करते हैं और रिपीटेटिव सीक्वेंस चाहिए, तो ये वाला तो रॉन्ग हो ही गया। लैक ऑपरेंट ट्रांसक्रिप्शन इरेगुलेटर बिल्कुल सही है, यूटीआर दोनों होते हैं, एमआरएनए पर दोनों सिरे पर रहते हैं, ऐसा एडाप्टर एस को ही एडाप्टर बोलते हैं, टी को टी और एस एक ही बात है। तो सो आपका आंसर हो गया फर्स्ट, इनकरेक्ट है ए। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के लिए ये अभी ध्यान दीजिएगा, सेल थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया एनटीए ने, अभी रिसेंटली आया हुआ है और रिसेंटली के हिसाब से आंसर बनाना है आपको। तो देखिए क्या कह रहा है,
सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वान, बिल्कुल करेक्ट। स्लीडन वाज जर्मन बॉटनिस्ट, स्वान वाज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, दैट इज रॉन्ग। ये एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से तो करेक्ट है, लेकिन अभी एनटीए के हिसाब से ये रॉन्ग कर दिया गया है। सो ध्यान रखेंगे, बी आंसर रॉन्ग है। 20 में ये बी गलत हो रहा है। स्लीडन एंड जर्मन बॉटनिस्ट 38 ठीक है, स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट 39 सही है, तो सी रहा, माने ए एंड सी करेक्ट हो रहे हैं। आपको निकालना क्या है इसमें से, क्या निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए और सी सही है। देखिए कहां पर है सी आंसर। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, ब्रिटिश अभी नया नया ये मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। स्लीडन एंड स्वान बोथ आर जर्मन साइड 1830, 1838, 1839। एंड नेक्स्ट क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। डीएनए इज यूजुअली डबल हेलिकल, बिल्कुल सही है। हमको बताना है क्या इनकरेक्ट। बेस along with राइबोस शुगर, नहीं डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, ये रॉन्ग हो गया। और एडेनिन बेस ऑलवेज कनेक्ट विद थायमिन बेस बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। एटी डबल बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही है। बट डीएनए इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही है। डीएनए मोर स्टेबल होता है। तो देखिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर बी। आंसर क्या हो गया, बी। तो बस बच्चों ध्यान से देखिए। और अब आपके देखिए ये आपका 20, ये आपकी 22 वाली हो गई। अब आपकी एक और है, और आपको बहुत अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन कराए गए हैं, एक एक चीज की गई है। और आप 2-4 दिन जो आपके पास बचे ये 1 वीक, इसको और थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छे ढंग से करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब इस आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सभी डॉक्टर 2025 में ही बने। नेक्स्ट चलिए कर, थैंकिंग यू।